सिनेमाए के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ एक ऐसी कहानी की तरफ कि जिसे सुनने के बाद शायद आपको इस कहानी पे यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन ये कहानी एक इतने ऑथेंटिक सोर्स से मेरे पास आई है कि इससे रद्द नहीं किया जा सकता। क्या है वो कहानी? आज मैं इस वीडियो में उसी का जिक्र करने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। साल था 1977 का, 1977, कि जब एक फिल्म रिलीज़ हुई थी। बड़े बजट की फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन सितारों के साथ सजी हुई थी। बेहतरीन स्टार कास्ट जिसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, जीवन, सप्रू, प्राण, रंजीत, गोया इंडस्ट्री के जितने भी बेहतरीन कलाकार थे वो सारे के सारे इस फिल्म में मौजूद थे। फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। कई गीत थे और तमाम के तमाम गीत बड़े खूबसूरत थे और तमाम गीतों में जिन गुलकारों की आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया था उनमें थे मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, आशा भोसले जी। ये जो फिल्म थी, आज की जो कहानी है इसी फिल्म के गीत से वाबस्ता है और वो बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसे हज़म करना शायद मुश्किल हो। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुभाष देसाई जी और चंदन देसाई जी, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई जी। आप सुभाष देसाई जी को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मनमोहन देसाई जी को तो ज़रूर जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि मनमोहन देसाई जी रफ़ी साहब के बहुत ही आर्डेंट शायदाई थे, बहुत प्यार करते थे। अब इस फिल्म में जो संगीत था वो था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बजाते खुद रफ़ी साहब के बड़े शायदाई। लेकिन ये भी एक बहुत ही मज़े की बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जितने गीत रफ़ी साहब से गवाए, हज़ार तर मोहब्बतों के बावजूद किशोर कुमार जी का जो नंबर है गीतों का वो रफ़ी साहब से थोड़ा सा आगे है। अब इसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ ये है कि ये वो लोग थे जो अपने काम को प्रायोरिटी देते थे और उनके हिसाब से, उनके काम के मुताबिक जिस कलाकार को लेना है वो उन्हें ही लेते थे, वो अपनी पसंद कभी नहीं लाते थे। इस फिल्म का एक गीत जो था, जब उसकी कंपोजिशन बनाई गई तो उस वक्त वहाँ पे मनमोहन देसाई जी मौजूद थे। जब उन्होंने इस कंपोजिशन को सुना तो बड़े खुश हुए, बहुत तारीफ़ें की कि भाई बहुत प्यारी कंपोजिशन बनाई आपने। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे साहब, आप गीत को रिकॉर्ड तो होने दीजिए। एक बार ये गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गया तो फिर आप देखिएगा कि ये गीत कितना बड़ा धमाका करेगा। मनमोहन देसाई जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि इस फिल्म में ये जो गीत है ये फिल्माया जाना है धर्मेंद्र पे, और धर्म जी जो हैं वो तो ज़्यादातर हमेशा से उनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो तो रफ़ी साहब की रहती है, और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि इस गीत को आप रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये कंपोजिशन जिस अंदाज़ की हम लोगों ने बनाई है, हमें लगता है कि इसमें किशोर कुमार जी की वॉइस ज़्यादा सूट करेगी। मनमोहन देसाई जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि चाहे रफ़ी साहब जितना भी ख़राब गाएं, लेकिन इस गीत को रिकॉर्ड तो रफ़ी साहब की आवाज़ में कीजिए आप। और सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म का जो दूसरा गाना है गलियों का राजा वाला, उसको भी आप, चूँकि धर्मेंद्र जी पे उसे शूट करना है, तो उस गीत को भी आप रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड करें। अब भाई फिल्म के डायरेक्टर साहब का मामला था, और बात तो सही थी कि धर्म जी वो तो उनकी पहली प्रायोरिटी रफ़ी साहब की रहती थी। हालांकि फ़िल्म में जितेंद्र भी मौजूद थे, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जितेंद्र जी के लिए मुकेश जी की आवाज़ का एक गाने में इस्तेमाल किया गया। फिर एक गाने में वो हम बंजारों की बात मत पूछो जी, इसमें किशोर जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। तो तय पाया कि अब इस गीत को रफ़ी साहब की ही आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया तो फिर
रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। और आप लोगों को आज भी याद होगा कि उस फिल्म के इस गीत ने कैसा धमाल किया था, बल्कि धर्मवीर की पूरी कामयाबी का जो सहरा है, अगर हम कहें कि इस गीत के सर जाता है तो गलत नहीं होगा। हालांकि गीत तो सारे के सारे ही प्यारे थे, लेकिन इस गीत ने तो बिल्कुल ऐसा तहलका मचाया था कि बस क्या कहा जाए। तो ये थी आज की कहानी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये होगी बात कि भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो रफ़ी साहब के इतने बड़े शायदाई थे, तो फिर इस गीत को जबकि धर्म जी भी उसमें थे, वो किशोर जी से कैसे रिकॉर्ड करवा रहे थे? तो शायद इस बात में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात इसलिए 100% सही है क्योंकि इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान बताया था अमर हल्दीपुर जी ने। अब अमर हल्दीपुर जी, इनके बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके थे और इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत असिस्ट किया, उनके अरेंजर भी रहे थे। और इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त वो बजाते खुद मौजूद थे जब इसकी कंपोजिशन वगैरह तय की जा रही थी। तो इस तरह से ये जो कहानी है, गरचे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हालात बताते हैं कि ऐसा हुआ था। बहरकैफ ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, जैसा भी हुआ था, मैंने आपके सामने इस कहानी को पेश कर दिया और उम्मीद के साथ कि आप लोग पसंद करेंगे इस कहानी को। तो बस आज की कहानी यहीं तक। और ये कहानी चूँकि श्री अमर हल्दीपुर के द्वारा सुनी गई है, लिहाजा इस बात की सदाकत में इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद अब आपका दिल जो माने। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।